तो स्वागत है आप सभी का हमारे मास्टरी एंड कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसके अंदर कैनवा के जो भी लेटेस्ट एआई फीचर्स है, यानी कि कैनवा एआई नाम से जो जाना जाता है, उसको हम सीखने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ मनी मेकिंग स्किल्स सीखने वाले हैं। बेसिकली इसके 10 मॉड्यूल्स हैं। 9 मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और 10th मॉड्यूल में हम लोग सीखेंगे मनी मेकिंग स्किल्स कैसे डेवलप करें कैनवा की हेल्प से। हमें यहाँ पे कोई सिंपली आपको ई बुक वगैरह सेल करना व्हाट्सएप वगैरह पर वो सब नहीं सिखाने वाला हूँ, बल्कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा जो है पहला मॉड्यूल चल रहा है और पहले मॉड्यूल का पहला चैप्टर हमारा हो चुका है। आज हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं द बिल्डिंग ब्लॉक्स, लाइन, शेप्स एंड स्पेसेस। आपको पूरी की पूरी इस कोर्स की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगी, सो उसको जाकर जरूर चेक करेगा। और ये कोर्स पूरा का पूरा फ्री है, सो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा एंड में या कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कैसा लगा। माई सेल्फ आकाश सैनी, द फाउंडर एंड CEO ऑफ ऑनलाइन रनर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी बात करते हैं कि भाई जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा जाता है शेप्स, लाइन और स्पेसेस को। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी ग्रेट डिज़ाइन स्टार्ट्स विद फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। जस्ट आर्किटेक्चर यूजेस, जो आर्किटेक्ट होता है वो ब्रिक्स, मतलब ईंटों वगैरह का, बीम्स और ब्लूप्रिंट्स का इस्तेमाल करता है। वैसे ग्राफिक डिज़ाइनर जो है अपने ग्राफिक को डिज़ाइन करने के लिए, उसको एक अच्छा शेप देने के लिए या अच्छा विजुअल देने के लिए, एक अच्छा लुक देने के लिए शेप्स, लाइंस और स्पेसेस का इस्तेमाल करता है, जिससे वो जान फूंक देता है अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। यहाँ पे हम मेनली 3 चीज़ सीखने वाले हैं, शेप्स, लाइंस और स्पेसेस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। शेप्स का इस्तेमाल करके कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अपना लोगोज बनाते हैं, या फिर ट्रैफिक लाइट में कैसे इसका इस्तेमाल होता है। लाइंस का इस्तेमाल करके कैसे लोग गाइडेड या कहूँ अटेंशन गाइड करते हैं लोगों का। और किस तरीके से स्पेसेस का यूज़ करके एप्पल आज भी एक प्रीमियम ब्रांड बना हुआ है, वो सब हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारा पहला है शेप्स, द फाउंडेशन ऑफ विजुअल स्ट्रक्चर। यहाँ पर लिखा हुआ है, शेप्स आर दी स्ट्रक्चर फंडामेंटल फाउंडेशन of every design. They create visual hierarchy, stabilize brand identity and guide the viewer's eye through your composition. So basically देखो, यहाँ पर 3 मेन पर्पस होता है शेप्स का इस्तेमाल करने के। यहाँ पर 3 टाइप के शेप्स होते हैं। पहला जियोमेट्रिक शेप्स, जिसमें सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, और जो ये हम बचपन से शेप देखते आ रहे हैं ना, है ना, ये सब आप देखोगे एग्जाम्पल पे लिखो मैंने यहाँ पर, जो भी हम बचपन से देखते आ रहे हैं वो सारे शेप्स। और यहाँ पर दूसरा आता है ऑर्गेनिक शेप्स, जैसे कि आप ये फ्री फ्लोइंग नेचुरल फॉर्म्स होते हैं जो कि नेचर से इंस्पायर होता है। जैसे कि आप देखोगे लीव, मतलब जो पत्ती होती है उसका अपना एक शेप होता है, करेक्ट। या फिर आप ट्री ले लो, या फिर जो भी आप सोच सकते हो, जो भी नेचर में पहले से है मौजूद, ओके, उस जैसे दिखते हैं थोड़े बहुत शेप्स, करेक्ट। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कोई ना कोई शेप ऐसा होगा जो आप किसी न किसी से रिकॉग्नाइज़ कर पाओगे। जैसे कि आप उसको हैंड से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो, एक चिकन से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो, करेक्ट, या थोड़ा बेयर या आई डोंट नो क्या है ये, बट जो भी नेचर में शेप्स होता है उसकी तरह होता है ये। थर्ड है आपका एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, जो कि आपका थोड़ा स्टाइलिश शेप्स होता है। ये थोड़ा फ्री स्टाइल की तरह होता है, मतलब एग्जैक्टली फ्री स्टाइल नहीं होता, बट आप कह सकते हो मल्टीपल शेप्स का इसमें कॉम्बिनेशन होता है ना, मल्टीपल शेप्स का कॉम्बिनेशन होता है। आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी जियोमेट्रिक शेप्स, मतलब जो ये वाले शेप्स हैं, इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन थोड़ा स्टाइलिश है ये, करेक्ट, थोड़ा सा इसमें कस्टमाइजेशन करा हुआ है। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे कि देखो, जस्ट अ मिनट, जैसे कि आप देखोगे जो जियोमेट्रिक शेप्स है, जियोमेट्रिक शेप कौन यूज़ करता है? माइक्रोसॉफ्ट। ये सिंपल स्क्वायर है, करेक्ट, आप देख सकते हो ये जो स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है, वही स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का लोगो, माइक्रोसॉफ्ट के लोगो के अंदर, करेक्ट। और जो आपका ये ARBN है, ARBN, ये आप देखोगे ऑर्गेनिक शेप्स का इस्तेमाल करता है, करेक्ट। यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको ये शेप दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा जो पहले वाला शेप है इससे थोड़ा मैच खाता है, करेक्ट। या फिर आप ये जो लास्ट में शेप है पहली लाइन के अंदर,
इससे भी थोड़ा बहुत मैच खाता है। सो लोगोस के अंदर अलग अलग शेप्स का इस्तेमाल करा जाता है, जिससे वो और ज़्यादा इजीली रिकॉग्नाइज करे जा सके। क्योंकि है ना, शेप्स हमें बचपन से देखने की आदत है, तो शेप्स के रिगार्डिंग शेप्स जैसा कोई अगर अपना लोगो बनाता है तो याद करने में बहुत ईजी होता है। अब सोचो क्या ये लोग जो है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते थे, अपना लोगो कर सकते थे, बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइनर है इनके पास, ठीक है, बट फिर भी इन्होंने बहुत सिंपल रखा है और इन्हीं शेप्स का इस्तेमाल करके अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज करवाता है ये, ठीक है, ये लोगों को याद है। अगला आप देखोगे नाइकी बेसिकली ना जियोमेट्रिक में आता है और ना ऑर्गेनिक में आता है। ये बेसिकली आता है आपका एक्सलैक्स शेप्स के अंदर, करेक्ट, क्योंकि ना ये एरो है, ओके, और ना ही ये ऑर्गेनिक है, ना ही ये जियोमेट्रिक है। टेक्निकली आप ये कह सकते हो कि ये एब्स्ट्रैक्ट शेप है, करेक्ट, फॉर स्टाइलिश है, करेक्ट। जो चेक का साइन होता है, चेक का साइन थोड़ा डिफरेंट होता है, करेक्ट, ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, कर्व है। सो नाइकी का जो शेप्स है वो एब्स्ट्रैक्ट शेप्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और आप देखोगे पेप्सी का शेप आप बताओगे कहाँ, आप खुद मुझे बताओ कमेंट के अंदर, वीडियो को पॉज कर लो और बताओ ये कौन सा शेप है, जियोमेट्रिक, ऑर्गेनिक या फिर एब्स्ट्रैक्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो होपफुली आपने सोच लिया होगा बेसिकली जियोमेट्रिक शेप है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे सर्कल आ रहा है, करेक्ट। अभी बीच में तो स्टाइलिश भी बेशक, तो आप कह सकते हो एब्स्ट्रैक्ट शेप का थोड़ा इसमें दिया गया है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट शेप भी इसमें लगाया गया है, जो बीच में ये साइन आ रहा है, करेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट शेप, बट ये जियोमेट्रिक शेप में ज़्यादा मिलता है। और एप्पल की बात कर लो, सो एप्पल के अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट शेप और ऑर्गेनिक शेप का कॉम्बिनेशन है। आप देखोगे थोड़ा इस शेप से मिलता है एप्पल का शेप, करेक्ट, या फिर से ही मिल सकता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट शेप के अंदर थोड़ा सा फ्रीडम भी है, स्टाइल से बना सकते हैं। तो एप्पल जो है, एप्पल इस्तेमाल करता है एब्स्ट्रैक्ट शेप्स का। और फिर नाइकी, आप बताओ नाइकी कौन सा शेप है? बेसिकली नाइकी है एब्स्ट्रैक्ट शेप। अब एक और यहाँ पे एग्जांपल है गूगल, ये तो बहुत इजी है खैर, एग्जैक्टली ये जियोमेट्रिक शेप है। अब ये कोई इंपॉर्टेंट जानना, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो शेप्स का इस्तेमाल करके आप लोगों को बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो भी रिकॉग्नाइज करवा सकते हो, करेक्ट, वो भी आप रिकॉग्नाइज करवा सकते हो।